यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सद्गुरु सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन मेवा। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, बहुत ही देर से आप लोग सभी महापुरुषों से भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की संवाद को श्रवण कर रहे थे। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग तो सुनने आते हैं बाबा का, बाबा सबको समय दे देते हैं। कड़ाके की गर्मी है, सबका मन उबल भी रहा होगा कि जल्दी समाप्त हो जाए। धूप लग रही है तो समय के अंदर ही समाप्त होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि विलंब हो गया तो हम 1 घंटा उधर बढ़ा देंगे। इस समय के अनुसार ही हम सत्संग समाप्त करेंगे। लेकिन मर्यादा है संत मत की। मैं पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की सेवा में रह करके सीखा है कि जो भी आए जैसा ही बोले, थोड़ा थोड़ा सबका सम्मान होना चाहिए। कहने के लिए मैं 2 घंटा नहीं बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाबा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं भी 3 घंटा लगातार बोल सकता हूँ। लेकिन जो आए हैं मंच पर, उसका भी तो सम्मान करना पड़ेगा। मैं कभी सोचता हूँ कि लोग कहते हैं समय क्यों दे देते हैं। अगर मैं ही पहुंच जाऊं, जो बोलने वाले हैं वही महात्मा का वेश पहन लीजिए, आके मंच पर बैठिए। उसको जब समय ना मिले तो अपने दिल से पूछिए कैसा लगा। इसी का अपने दिल से पूछो पराये दिल की हाल। आज गुरु महाराज की कृपा से, पूज्य बाबा के आशीर्वाद से भले आप लोग हमको ऊंचे दृष्टि से देख लेते हैं, लेकिन मुझे भी कभी कभी 5 मिनट समय के लिए मैं पैरवी करता था। अपने जीवन की बात बताता हूँ। पूज्य बाबा के साथ स्तुति विनती करने, पाठ करने के बाद हम भी मन संचालक से पैरवी करते थे। 5 मिनट समय करने के बाद 5 मिनट के लिए पैरवी करता था। नहीं होता था तो फिर बाबा से कहते थे कि हम भी 5 मिनट बोलेंगे। 5 मिनट के लिए भी पैरवी करके समय दिल लेता था। 2 दिन हमें भी याद है कि मैं भी एक समय 5 मिनट समय के लिए पैरवी करवाता था कि हम भी मंच पर बोलें, हमको भी लोग जाने।
ये प्रवृत्ति सबकी है। देखिए ये एक भावना प्राय लोगों के अंदर होती है। इसलिए मैं अपने जीवन में जो जिस दौर से गुजरा हूं वह चीज दूसरों को नहीं गुजरना। ये तो मानवता है। हम समझते हैं कि हम भी एक दिन कैसे सोचते थे, आज जो मंच पर है उनके भी मन में होता होगा 5 मिनट समय बाबा हमको भी देते। मैं नहीं चाहता और हमारे पास किसी का पैरवी आए, इसलिए बिना पैरवी का ही हम समय दे देते। हमको तो पैरवी करना पड़ता था, लेकिन मैं पैरवी की मोहताज नहीं हूँ। जो भी आते हैं जैसा भी बोलते हैं सुनते हैं, सब तरह का ज्ञान। किसके मुंह से कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान का ठोकर किसको लग जाएगा, किस बात का, ये कहना पड़ता। एक झटका से भी खड़ा पड़ता है, इसलिए नहीं कर जो झटका का कोई महत्व नहीं है। एक कंकड़ से भी कड़ा फट जाता है, कंकड़ का कोई महत्व नहीं देंगे, ऐसी बातें सोचते। तो हम लोग अभी सुन रहे थे सभी महापुरुषों के मुंह से इस संवाद को। पूज्य बाबा एक कहानी करते, जब मैं इस ग्रंथ में मोक्ष के संबंध में पाठ करता था कि विद्यार्थी से अध्यापक ने कहा कि आज का पढ़ाने का विषय है कला, इसलिए सब कोई अपने अपने कलम कागज लेकर के बैठो, कॉपी लेकर के बैठो और कलाकारी करो, चित्र बनाओ। कैसा चित्र? जिसको जो सबसे अच्छा, मतलब जो सबसे जिनको जो कुछ अच्छा लगे वही चित्र बना करके हमारे पास लेके आओ। तो सब विद्यार्थी बैठ के चित्र बनाने लगे। कोई आम, जिसको आम पसंद था तो आम का चित्र बनाया, कोई कटहल का चित्र बनाया, कोई हाथी का चित्र बनाया, कोई घोड़ा का चित्र बनाया। अनेक तरह का विद्यार्थी जिसको जो पसंद आया वह चित्र बनाया। सब चित्र बना के लाके अध्यापक के सामने कॉपी रख दी। अध्यापक जांचने लगे, जांचते जांचते देखा एक कॉपी बिल्कुल सादा खाली है, उसमें कोई चित्र नहीं। अध्यापक ने पूछा कि भाई ये किसकी कॉपी है? तो विद्यार्थी ने कहा इसमें तुमने कोई चित्र नहीं बनाया। क्या तुमको कुछ पसंद नहीं है? कहा पसंद तो है, लेकिन जो पसंद है उसका हम चित्र बना ही नहीं पा रहे। क्या कहा? कि हमें जो पसंद है, विद्यार्थी ने कहा बालक कि हमें जो पसंद है आवाज साफ कीजिए, आगे करना क्लीन कीजिए। हमको जो पसंद है इनको बंद करने के लिए बोल जाते और प्लेन कीजिए, बैठ कर। हमको जो पसंद है, मॉनिटर का बढ़े, हमको जो पसंद है उसका चित्र बन ही नहीं रहा। तो अध्यापक ने कहा कि तुमको क्या पसंद है? कहा हमको सबसे ज्यादा पसंद है छुट्टी। क्या कहा विद्यार्थी ने? हमको सबसे ज्यादा पसंद है छुट्टी। अब बताइए छुट्टी का कौन चित्र बनाएंगे? तो पूज्य बाबा कहते थे कि सब कोई जीवन में छुट्टी चाहता है। कोई रोग से छुट्टी, कोई बेटी की शादी हो जाए उससे छुट्टी, कोई मुकदमा से छुट्टी, बच्चे भी छुट्टी की ही तलाश में रहते हैं। अध्यापक भी बड़े बड़े लंबी की छुट्टी की तलाश में रहते हैं। लेकिन पूज्य बाबा कहते थे ये संसार की छुट्टी के चक्कर में जब तक रहोगे तब तक असल में छुट्टी नहीं मिलने वाला है। एक ऐसी छुट्टी है, अगर वह छुट्टी कर ले लो तो सब छुट्टी एक साथ मिल जाए। तो कौन सी छुट्टी है? वह है आवागमन के चक्र से छूट जाना, संसार में आने जाने के चक्र से छूट जाना का यह सबसे बड़ा छुट्टी का यह छुट्टी अगर मिल जाए तो फिर कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं। उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं मुक्ति। ये मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए
तो समझिए कि फिर हम आपको छुट्टी की तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो मोक्ष मिलेगा कैसे, ये छुट्टी मिलेगा कैसे, दुख से छूटेंगे कैसे? तो पहले जानना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है। या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछ रहे हैं कि हे भोलेनाथ, दुख से छूटने का कारण बताइए। ये जीव दुख से कैसे छूटेगा? यहां भी छूटने की बात हो रही है, ये छूटेगा कैसे? तो पहले जानना पड़ेगा कि दुख होता कहां से है, किस किस कारण से दुख होता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ आप लोग सुन रहे थे। रघुपति भगति करत कठिन, और अंत में सुन रहे थे शोक, मोह, भय, हर्ष, दिवस, निशि, देश, काल तमना। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। वहां चलो, कहा? जहां जाके शोक नहीं होता। वहां चलो जहां जाकर के मोह नहीं होता है। वहां चलो जहां जाके भय नहीं होता है। वहां चलो जहां जाके हर्ष विषाद नहीं होता। वो कौन सा है? उसी को कहते हैं अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं, अपवर्ग अर्थात अ मन नहीं, पवर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। कहते वह मोक्ष पद में क्या क्या नहीं होता जो वहां चला जाता है अपवर्ग धाम में, का वहां जाने के बाद फिर आपका पतन नहीं हो, उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं अपवर्ग। जहां जाने के बाद पतन नहीं हो। नहीं तो स्वर्ग में जाने वाले रहने वाला भगवान विष्णु लोक को भी अगर आप प्राप्त कर लिए हैं, वैकुंठ भी प्राप्त कर लिए, तो वहां से भी जय विजय का पतन हो गया। उसको अपवर्ग नहीं कहते। वैकुंठ धाम से भी जय विजय का पतन हुआ और रावण कुंभकर्ण बन के धरती पर आए। अरे कहता वहां भी नहीं, जाना कहां है? जहां जाके पतन नहीं हो, जहां जहां जाके फलासा, फल की आशा नहीं, किसी तरह के फल की आशा, जहां जाने के बाद किसी प्रकार का बंधन नहीं। संसार में और कहीं जाने के बाद बंधन भी है, लोक लोकांतर, सब लोक लोकांतर में बंधन है, लेकिन अपवर्ग एक ऐसा पद है, ऐसा धाम है जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं। ये जो हम बंधन की चर्चा सुनते हैं, पहला बंधन परादे का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती होवे तब कहो कौन ठिकान। ये चौरण पचरा रस्सी जो है इसका बंधे, गाढ़े बंधन में जो बंधे हैं, का ये बंधन वहां नहीं, किसी तरह का बंधन नहीं, का वह पद है जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं है। और कहा वह अपवर्ग ऐसा पद है जहां जाने के बाद मरना नहीं होता है। हम आप मरते नहीं, वही कहा जाता है अपवर्ग। वही जाना है, वहां जाने के बाद ये शोक नहीं। शोक कब होता है? जब प्रिय का वियोग होता है और अप्रिय का मिलन, उस समय शोक होता है। प्रिय का वियोग, एक माई थी, उसका पौत्र मर गया। वह माई रोती विरक्ति पहुंच गई, कहा? भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध से जाके कहते हैं कि भगवान मेरा पौत्र मर गया है। कहा तुम इसलिए रो रही हो? चिंता मत करो, जितना पौत्र चाहोगे उतना तुमको प्राप्त हो जाएगा। एक बात बताओ,
इस नगर, उस समय वैशाली में विहार करते थे भगवान बुद्ध का, इस नगर में जितनी आबादी है उतना अगर तुमको हम पौत्र दे दें तो तुम सुखी हो जाओगे? हाँ भगवान, बिल्कुल सुखी हो जाओगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि जितनी इस नगर की आबादी है उतना तुमको हम पौत्र दे दें तो तुम सुखी हो जाओगे। क्या इस नगर में इतनी आबादी है, इसमें कोई मरते भी है? कहा भगवान इतनी बड़ी आबादी है, जिस दिन नहीं भी मरते तो 4-5 तो मर ही जाते। तब भगवान बुद्ध ने कहा यही गड़बड़ है, अभी तुमको एक मरा है तो वस्त्र का ठिकाना नहीं, बाल का ठिकाना नहीं, तन की शुद्धि नहीं, एक मरा है तो तुम ऐसी दुर्दशा हो गई तुम्हारी। इतना पौत्र जब हम दे देंगे, देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, इतना पौत्र अगर हम तुमको दे देंगे तो तुम ही कह रहे हो जिस दिन नहीं भी मरेगा तो 2-4-5 मर ही जाए, 2-4-5 मर जाएगा तो एक को फेंक करके आओगे, दूसरा मर के तैयार नहीं। तब बताओ तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी? एक में ये दुर्दशा है, जब 5 मरेंगे तब एक को फेंक के आओगे, दूसरा मर के तैयार रहेगा, दूसरा को फेंक करके आओगे, तीसरा मर के तैयार रहेगा। हाथ जोड़ लिए, भगवान अब मैं मोह अज्ञान अंधकार से बाहर निकल गई, भगवान अब मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। कहा भगवान अब हमको एक भी नहीं चाहिए। क्यों? संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तो सदा, कर्म लाखों भांति का करता रहेगा तो सर्वदा। कैसे बताऊं? उस अविचल पद को पाएगा जिसे लाखों पिच्छू डसे, भला वो कैसे चैन से सोएगा। आपको 100 से प्रेम है तो 100 दुख आएगा, ये निश्चित है कि जिसके पास जितना ही संबंध है, जिनसे जितना प्रेम है, जितना लगाव है, उसको जीवन में उतना दुख है। जितना लोगों से प्रेम, जितना से लगाव उतना ही प्रेम। जिसको 100 है उसको 100 दुख। भगवान बुद्ध ने कहा जिसको 100 है उसको 100 दुख, जिसको 50 है उसको 50 दुख, जिसको 20 है उसको 20 दुख, जिसको 10 है उसको 10 दुख, जिसको 5 है उसको 5 दुख, जिसको 1 है उसको 1 दुख, जिसको 1 भी नहीं उसको 1 भी दुख नहीं। और जो अपने मन के बंधन से छूट जाता है, समझो वो सुख के धाम में जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने मन के बंधन से, इनको अपने से भी कोई लगाव नहीं। ये शोक में दुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वहां शोक नहीं होता, उस धाम को चलो वहां शोक नहीं। फिर कहते हैं मोह में दुख होता। ये मोह क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं मोह सकले व्याधिन कर मूला, अत्यहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। क्या मोह? एक बूढ़े बाबा एक चौक पर बैठ करके माथा पीट रहे थे, छाती ठोक रहे थे, रो रहे थे। नारद बाबा आए, का क्या हुआ बाबा, तो रो क्यों रहे हैं, छाती क्यों पीट रहे हैं, माथा क्यों ठोक रहे हैं? बूढ़े बाबा ने कहा क्या कहे बाबा, एक ही बेटा बचपन से आस लगा करके यही पाला कि बुढ़ापे में सुख देगा। नहीं, बुढ़ापे में सुख देगा। बेटा के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या काम नहीं किया बेटा के लिए, लेकिन बुढ़ापा आएगा कि सुख देगा। लेकिन क्या सुख देगा? शादी हुई, पत्नी आई, लात जूते से ही बात करते हैं।
लात जूते से ही बात करते हैं। नाथ बाबा ने कहा है किस मोह माया में तुम फंस गए हैं? किस मोह माया में तुम फंसे हुए हो? चलो हम तुमको बैकुंठ ले चलते हैं। नाथ बाबा ने क्या कहा देखिए, बूढ़ा बाबा से चलो हम तुमको बैकुंठ ले चलते हैं, किस मोह माया में फंसा हुआ है तो बूढ़ा बड़ा जोर से डांटा नारद बाबा को। ए बूढ़ा, नारद बाबा से कहते हैं बूढ़ा, ए बाबा हमारा है हमको मारता है, तुमको दर्द काहे हो रहा? तुमको हम पंच बुलाने गए थे कि हमारा पंचायती कर दो, हमारा बेटा हमको मारता है। कहा कि हम तुमको पंच बुलाने गए थे तो फैसला करने आओ, चलो हम बैकुंठ लेके चलते हैं। अरे हमको मारता है तो हम समझेंगे, तुमको काहे दर्द होता है? तुम जाओ अपना भजन करते रहो। एक आदमी एक फिर नारद बाबा वहां से गुजर गए। जाते 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 देखा एक दरवाजे पर एक चंदन तिलक लगाए हैं और बैठ के माला सरका रहे। नाथ बाबा को लगा कि लगता है ये परम भक्त है। चंदन तिलक लगाए, कंठी माला कमंडल आस्ते लेके बैठे हैं दरवाजे पर। सोचा ये चलो वो बूढ़ा तो नहीं गया, लेकिन ये तो जरूर बैकुंठ जाए। कहिए राम जी, राम राम जी कहा, राम राम जी, धन्य है नारद बाबा। कहिए कैसे आना हुआ? अरे मैं बैकुंठ जा रहा था, देखा तुमको माला सरकाते हुए तो इच्छा हुई कि चलो इनको भी ले जाए, चलो। वो सेठ जी कहते हैं, वो व्यक्ति दरवाजे पर जो बैठा था वो भक्त कहता क्या है कि हाँ आप तो हमारे मन की बात कह दे। बहुत दिन से मैं माला सरका रहा था, मन में सोच रहा था कि बैकुंठ कब जाऊंगा। आज आप तो मेरे मन की बात कह दे बाबा, सचमुच में हमें बैकुंठ जाने की बड़ी इच्छा है। ले चलेंगे का? बिल्कुल चलिए, हम जा ही रहे तो आपको भी ले चले। अरे हम जाए आप भी चलिए। कहा जाने की इच्छा तो है बाबा, लेकिन थोड़ा दिन के लिए और मोहलत दीजिए ना। अब मोहलत क्या करेंगे? इतना बुढ़ापा हो गया, इतने जतन से बेटे को पाला है, बेटे की शादी करा देता। ओ अच्छा, बेटे की शादी कराना चाहते हो? कहो अच्छा ठीक है, 2-4 महीने के बाद ही आता हूँ। हाँ लगन आएगा तो बेटे की शादी करा देगा। तो नारद बाबा से कहा बाबा आइएगा जरूर, 2-4 महीने के बाद मैं जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा इस बार। हाँ मैं आ जाऊंगा, मैं तो आते जाते रहता हूँ। फिर नारद बाबा चले गए। 2-4-6 महीने के बाद फिर लौट करके आए। दरवाजे कहा बेटे की शादी हो गई? राम राम का हो गई शादी। नारायण चलो, जाता तो जरूर, तब पोता का मुंह देखने दीजिए। नहीं पोता देखे दादी माँ सबको सत्संग में भी आएंगे तो पोता नहीं छूटना चाहिए। सब गोद में लेके बैठे रहेंगे, कितना मन से समझाइए। दादा को देखिए अभी वो पोता को लेके बैठे रहेंगे। ये नहीं सोचते हैं कि पोता खिलाने में कहीं समय बीत गया और कहीं पोते में मन लगा रह गया। कभी सुन रहे थे? देहावसान समय चित्ते यद्विभावे तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव होती है वही जन्म का कारण होता है। और देह त्याग के समय क्या क्या भावनाएं होगी भाई? क्या भावनाएं होगी जीवन में? सोच सकते हैं क्या भावना होगी? जो जीवन भर करेंगे वही तो होगा। जहां आसक्ति रहेगी, एक बूढ़ा ऐसी मरण सैया पे था, अचेत पड़ा हुआ था। बेटा लोग आपस में विचार करने लगा, बाबूजी अब दुनिया से चले गए। अब बाबूजी चले कहाँ गए? बाबूजी तब भी होश पड़ा था, लेकिन बेटा को लगा कि बाबूजी चले गए। तो सब बेटा देखिए आसक्ति कैसी होती है। कहाँ जाएंगे? सब बेहोश पड़ा था। कोई कहता है कि लगता है कि ठीक नहीं हो, डॉक्टर आपको बुलाओ। कोई गया डॉक्टर को बुलाने, तब तक आपस में बाल बच्चा
विचार करने लगा, लगता है बाबूजी अब नहीं बचेंगे तो क्या करोगे, क्या करेंगे। बाबूजी इतना धन कमाए हैं, क्या कर बैंड पार्टी करेंगे, खूब अर्थी सजाएंगे, ढोल बजा करके गंगा घाट में चलाएंगे, क्या करें। दूसरा कहता है इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है भाई जी, मर तो गया ही, बाबूजी थे दुनिया से, दिन सबको जाना पड़ता है, हमारे भी बाबूजी चले गए। इतना बैंड पार्टी अर्थी सजाने में खर्चा करने की क्या जरूरत है। हाँ अर्थी सजा देंगे, बैंड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा बेटा कहता अर्थी भी सजाने की क्या जरूरत है, उतना खर्च करने का। अरे 100 रुपया में ट्रैक्टर मिल जाता है आजकल सस्ते में, वही ट्रैक्टर एक ले आएंगे, बाबूजी को उसी में बिठा के लेके गंगा घाट में चला देंगे। ये बात विचार सब बेटा लोग कर रहा। वो बूढ़ा मरा नहीं था, वो बेहोश पड़ा था, तब तक होश आ गया अंदर अंदर, सुन रहा था कि बेटा लोग प्लानिंग कर रहा है कि मेरे मरने के बाद क्या क्या किया जाएगा। तो बूढ़ा जो सुना सब बात को, तब तक पूरा होश आ गया। बूढ़ा उठ के बैठ गया, कह रहे नालायक बेटा, इस ट्रैक्टर में भी 100 रुपया खर्चा है, ये सब मत करना, हम शमशान घाट पैदले चले जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। शमशान घाट ये कहाँ जाएगा भाई, ये वासना धन में लगी है कि मेरा बेटा धन खर्चा नहीं करे, तो शमशान घाट हम पैदल चले जाएंगे। कहीं इसी वासना में लगी रहेगी, बेटा पोता की वासना में लगी रह गई, तो हमारे माता साजोबाई ने कहा जाकी पुत्र में वासा अतः सुवर घर वासा। वो मर करके माताएं अगर पोता पोती खिलाने के चक्कर में कहीं प्राण चला गया, वासना लगी रह गई बेटे पोते में, तो ध्यान रखिएगा, मेरी वाली नहीं, ये हमारी माता साजोबाई कहती है, मर करके आप माताएं सुगरी के शरण में चले जाएंगे और भाई लोग सुअर की जोड़ी में जाएंगे। क्यों? का तुमको भगवान का भजन प्यारा नहीं है, सत्संग होगा, प्रवचन होगा, कहां कहां से बाबा लोग आएंगे, इतना पंडाल की व्यवस्था की गई, बिछावन की व्यवस्था की गई, भजन कथा में मन नहीं, तो तुमको बच्चा में मन है ना, जाओ ना, तुमको ऐसा शरीर दे देते हैं कि बच्चे खिलाते रहना, 1-2 नहीं 16 बच्चा एक के बाद खिलाते रहना। कहा कहीं धन में आशा लगी रह गई, तो मर करके आप सर्प की जोनी में चले जाएंगे और धन की रक्षा घर में करते रहेंगे। कहीं मकान में आशा लगी रह गई, तो मर करके चूहा बन जाए। अब ये देखिए पोता में आशा लगी है, बाबा पोता हो जाएगा तो फिर चले जाएगा, और कुछ दिन के बाद आइएगा, शादी तो हो गई बेटी की, लेकिन पोता का मुंह नहीं देखेंगे, पोता का मुंह देखने कबर। दूसरी बार आइएगा बाबा जरूर जाओ। दूसरी बार फिर नारद बाबा आए, कहो जी दरवाजे पर है ही नहीं, बेटा बैठा है, कहा बाबूजी कहाँ गए, कहा बाबूजी कहाँ गए, बाबूजी दुनिया से चल बसे। हाँ बोले थे बैकुंठ जाएंगे, तो बाबूजी मर गए, कहाँ मर गए। तो नारद बाबा ध्यान लगा के देखे कि ये गए हैं, तो कहाँ गए हैं, तो क्या देखते हैं, दरवाजे पर बैल बन के बैठा। वो बाबू साहब कहाँ चले गए, दरवाजे के बैल के जोनी में बैठे हुए हैं, बैल बन करके बैठा हुआ है। और ध्यान लगा के नारद बाबा देखते, कहा बेचारा बैल की जोनी में चला गया। कहा जी सुनो, कान में जाकर के, हम तुमको कहते थे बैकुंठ चलो बैकुंठ चलो, बैकुंठ नहीं गया, देखो मनुष्य का शरीर से जानवर के शरीर में आ गया। मनुष्य के शरीर से जानवर के शरीर में आ गए। अब भी तो चलो, अब भी चलो, हम ले जाने के लिए तुमको तैयार है, अब भी चलो। तो अब क्या कहता है वह, देखिए आसक्त वाले आदमी, मोह में पड़े व्यक्ति क्या कहता है, हाँ बाबा जाएंगे तो जरूर, लेकिन अभी खेती का समय है,
और मैं बैल बनकर के बेटे का खेती करता हूँ। अच्छा, खेती का समय समाप्त होगा, फिर बैकुंठ ही तो जाना है। बाबा फिर कुछ दिन के बाद आए, फिर नारद बाबा चले गए, फिर कुछ दिन के बाद आए, तो देखते क्या है कि वह बैल भी दरवाजे पर नहीं है। ध्यान लगा के देखा कि बैल गया कहाँ, मर गया क्या? ध्यान लगा कर देखते हैं, ओ ये तो मर के दरवाजे में कुत्ता का बच्चा बन के हो। उसी दरवाजे पर वह बाबू साहब माला सटका रहा था, आज कुत्ता के बच्चे में चले, कुत्ता बन करके घूम रहा। जाके कान में कहा, इस बाबू साहब सोचो तुम कुत्ता के शरीर में आ गए, अरे अभी तो चलो हम नरक ले चलेंगे तुमको, चलो। तो कहता है कि देखो चले तो जाते, हम ही मेहनत करके धान की खेती की है, चाहत दिवाली नहीं है। बेटा दिन भर खेती करके आता है, थक जाता है, सो जाता है, दरवाजे पर अनाज रखा है, धान रखा हुआ है, बेटा तो सो जाता है। जानते हो, मैं रात भर जग करके भौं 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 करके जोगते रहा। कुत्ता सोता नहीं है, भौं भौं करके जोगते रहा। अच्छा, बेटा बोल रहा था कि इस बार चाहत दिवाली हो जाएगा तो मेरे बेटे का धन सुरक्षित हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आइए ना, चाहत दिवाली होगा, फिर बैकुंठ ही तो जाना। अब बैकुंठ, अच्छा कुछ दिन के बाद नारद बाबा फिर चले गए, फिर कुछ दिन के बाद आए तो देखते हैं दरवाजे पर कुत्ता भी नहीं। ध्यान लगा के देखा, आखिर ये गया तो गया कहां? तो क्या देखते हैं, मर करके उसी घर के पिछवाड़े में जो चापाकल का पानी चलता था ना, उसका कीचड़ जो बना था, उसी कीचड़ में पिछवाड़े के घर में कीड़ा बन के पड़ा, उसको पिल्लू बोलते हैं। कीड़ा बन के पड़ा हुआ था, देखिए कहां चला गया, बैठ के माला सटका रहा था, चला गया कीचड़ का कीड़ा बन गया। तब नारद बाबा जाके कहते, ए जी सुन लीजिए, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, अब कीचड़ में आ गए हो। अरे अब भी तुम चलो, हम ना तुमको बैकुंठ ले चलते हैं, अब भी चलो। आवाज क्यों बैठाते हैं, आवाज बैठ के, अब भी चलो, हम तुमको बैकुंठ लेके चलते हैं। इस बार जो नारद बाबा ने कहा कि अब भी चलो, हम तुमको बैकुंठ लेके चलते हैं, तो वह सुन लीजिए, वह कीड़ा के शरीर में वह बाबू साहब क्या कहते हैं कि नारद बाबा, आप तो इतना दिन से हमारा पीछा कर रहे हैं, तो आपको कोई बैकुंठ जाने वाला नहीं मिलता है जो हमारे पीछे पड़े हैं? जाइए, हमको बैकुंठ नहीं जाना है, हम बेटा के पिछवाड़े में रहेंगे, चाहे कीड़ा बन के ही क्यों नहीं रहना पड़े, बेटा का पिछवाड़ा हम छोड़ने वाले नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि निकर मूला, का सभी व्याधियों दुख का जड़ क्या है? मोह। मोह सकल व्याधि निकर मूला। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे कि शोक मोह भय, वहां चलिए, मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा, भय नहीं होगा, हर्ष दिवस। ये क्या है? सुख दुख, जैसे सरसी लौकी, छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहज दुख। माता सजोबाई ने कहा, यही हाल है संसार का, वहां चलो, ये सब नहीं होने वाले हैं। इसलिए हमारे भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जीव तभी सुख प्राप्त करेगा जब वह मोक्ष प्राप्त करेगा, छुटकारा प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? उसके लिए ज्ञान और योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान योग का अभ्यास कहां से जाके करेंगे? कहां? तो बिंदया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा। संतों से विधि को जान करके एक नाम का जाप करें, जाप करते 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 मन स्थिर हो जाए, उसको छोड़ दीजिए, फिर एक रूप का ध्यान करें। मन जाप मानस ध्यान करते करते जब दोनों क्रिया में हम कुशल हो जाएंगे, तो दोनों क्रिया करने के बाद तब गुरुदेव कहते हैं बिंदु ध्यान की क्रिया करो। तब दृष्टि योग की साधना, दोनों दृष्टि की धार को एक करेंगे।
जैसे दृष्टि की धार को एक करने की कोशिश करेंगे और जिस दिन दोनों दृष्टि की धार एक हो गए तो अंदर में चमचमाता हुआ ज्योति प्रकाश बिंदु फिर गुरुदेव कहते हैं दामन दमके चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल। ज्योति मंडल में आप चले जाएंगे, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, लेकिन का यही मतलब को इस मंडल से आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। अंधकार मंडल से निकल करके हम प्रकाश मंडल में चले गए, ज्योति मंडल में चले गए। गुरुदेव कहते यही मत, इससे भी आगे जाना। कहाँ का जहाँ प्रकाश है वहीं शब्द भी है। फिर शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरु गम होकर धर लेना। फिर गुरु से युक्ति सीख करके सब योग की साधना करके जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इस क्रिया में हार मानने की जरूरत नहीं है, डट करके करना पड़ेगा। गुरुदेव पता डटना पड़ेगा भाई, ढीला ढाला से काम चलने वाला नहीं है। कभी किए कभी नहीं किए, तब ये डटने वाला काम है। डट के लेने का मतलब है कि चाहे जो भी हो जाए हार नहीं मानना है। कहते हैं मर्द बनो, वीर बनना जरूरत है। जैसे वीर लोग बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं ना, डट के लाते हैं, नहीं तो बाहर की सीमा कब लोग दखल करेगा थोड़ा ढीला होने पर। उसी तरह से यहाँ भी बॉर्डर लाइन है, यहाँ भी आपको डट करके रहना पड़ेगा। डट करके मर्द बन करके इस लड़ाई में लड़ो। मन की लड़ाई में जो लाड़ लेता है, मन को जो पछाड़ देता है, जो मन को बस में कर लेता है। तो हम लोग एक कहानी सुने थे, बचपन में पढ़ते थे। एक काले नाग खां का नाम का था। वह आगे चल करके जब वह एक शेर को मारा था तो उसका नाम शेर खां पड़ा था, है ना। काले खां से वह एक शेर को मारा तो उसका नाम शेर खां पड़ा। वही शेर खां जाके जब आगे चल करके दिल्ली के तख्त पर बैठा, वह शेर शाह खां। एक शेर को मारने वाला शेर शाह। जो ये मन क्या है, 40 शेर का एक मन है। एक शेर को मारने वाला तो दिल्ली का बादशाह बना, लेकिन हमारे संत मत में गुरुदेव कहते हैं जो 40 शेर के मन को मार लेता है वह दुनिया का शहंशाह बन जाता है, दुनिया का शहंशाह बन जाता है। इसलिए मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही मन को मारने की कला, मन को पछाड़ने की कला संत मत में बिंदु और नाद की उपासना है। इंद्रिय का निग्रह, मनोनिग्रह करके हम उस मोक्ष पद में चले, जहां जाने के बाद खोजने पर भी दुख नहीं मिलता है, वह सुख का धाम है। फिर वहां खोजेंगे तो दुख कहां, वो तो सुखालय है। यही ज्ञान हमारे भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बताया। यह ज्ञान, यह सुख तब मिलेगा जब ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करेगा। समय 10 से अधिक हो गया, मैं अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।